चलिए जी, आज हम कर रहे हैं एमबीडी गाइड से। अभी तक हमने जो बुक पकड़ी थी वो पकड़ी थी आर्यहंत वालों की शायद, है ना। तो अभी जो है इसमें जो है आपके पास अर्थमेटिक टेस्ट में लिखे हुए हैं कि आपके पास 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन में 4 पार्ट दिए होंगे एक क्वेश्चन के ABCD, और उसमें से आपने एक को ये करेक्ट चुनना है, ठीक है। कहता है द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन को दिखाई देता हूँ मैं आपको आराम से बिजी होकर देख लो। आपके पास क्वेश्चन ये वाला 41 जो नंबर लगा हुआ है, इसको लिखा हुआ है द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 5/22 प्लस 7/22 माइनस 3/22 प्लस 9/22 माइनस 1/22। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, आ जाओ करते हैं। देखो क्वेश्चन है 41 आपके पास, और इसको करना है अगर हमने तो 5/22 प्लस 7/22 प्लस माइनस था यहाँ पे, ठीक है, 3/22 प्लस 9/22 प्लस नहीं है सर जी, माइनस 1/22। ठीक है, आपने देखा होगा जब ऐसा क्वेश्चन करते हैं हम तो कैसे करते हैं कि जब आपके डिनोमिनेटर सेम होता है उसको एज इट इज़ माना जाता है, एलसीएम उसको एक ही बार लिखा जाता है और न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिखा जाता है। जैसे कि आपके उस न्यूमरेटर में 5 है प्लस 7 माइनस 3 प्लस 9 माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 5 प्लस 7 क्या होता है 12 में से 3 गया 9 प्लस 9 करोगे 18 में से 1 गया 17 अपान में 22 इज इक्वल टू बी पार्ट आंसर है। सही है कि नहीं, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या पूछता है, ये बोलता है सॉरी गाइस, देखिए बोलता है एक शॉपकीपर जो है परचेज्ड 5 टॉफ़ीज़ फॉर ₹1। 1 रुपये की वो 5 टॉफ़ी मिलती है, खरीदता है वो, और सोल्ड करता है 4 टॉफ़ियाँ 1 रुपये की। तो हाउ मेनी टॉफ़ीज़ डज ही सेल टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ ₹125। 125 रुपये उसको फ़ायदा चाहिए अगर, तो कितनी टॉफ़ियाँ उसको बेचनी चाहिए। ठीक है, देखो अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर जो परचेज़ कर रहा है, परचेज़ मतलब कास्ट प्राइस जो है वो कितनी है, 5 टॉफ़ीज़ जो हैं वो ₹1 की है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास एक टॉफ़ी की कीमत जो है वो किसके बराबर है, 1/5 के बराबर है। सही है कि नहीं, क्लियर है। अच्छा, सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी है, 4 टॉफ़ीज़ मिल रही हैं आपको 1 रुपये में। सही है, इसका मतलब एक टॉफ़ी की कीमत होगी 1/4। कोई डाउट? ठीक है जी। अब यहाँ पे बोला इसने कि प्रॉफिट चाहिए उसको 125 रुपीज़, और प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट होता है आपके पास कितने पैसों से आपने बेचा और माइनस करो कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है 1/4 है, माइनस कास्ट प्राइस कितनी है 1/5 है, और इस तरह से प्रॉफिट की वैल्यू तो इसने 125 रुपीज़ दे भी रखी है ना। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 4 और 5 का अगर एलसीएम करूँगा तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर ये नहीं है तो इसको अब मल्टीप्लाई की जाती है डायरेक्ट इसके साथ, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 5 1 ज़ार 5 माइनस 4 1 ज़ार 4, 1/5 इज इक्वल टू में 1/20 1/20। यानी कि अगर मैं देखूं तो मेरे को एक टॉफ़ी की मतलब कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी है, तो वो किस तरह से आ जाएगा, मैं अगर देखूँ तो 1 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 125 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 20 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 5 2 ज़ार 10, 1 कैरी 2 2 ज़ार 4 1 5 2 1 ज़ार 1 0 7, तो कितना हो गया 2500 टॉफ़ीज़ उसने बेचनी पड़ेंगी। समझ आई कि नहीं, डी पार्ट आ गया। बताओ टफ था। क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं। बोलता है, क्वेश्चन देखना ध्यान से, ठीक है। बोला क्या है कि मैं ना आपको बड़े डिटेल से बता रहा हूँ कि टीना जो है बात करती है एक स्कूटर को फॉर ₹55,000 का। शी स्पेंड्स 3400 ऑन इट्स मेंटेनेंस एंड सोल्ड इट टू हर फ्रेंड फॉर ₹56,030। ठीक है जी। हर प्रॉफिट और लॉसेस, मतलब सीधी सी बात है, अगर आप देखोगे तो अच्छे से अगर आपने देखा हो तो क्या है, टीना की जो कास्ट प्राइस है वो क्या हो जाएगी, ख़रीदारी जो है वो 55,000 की है, मेंटेनेंस पे वो कितना लगाती है 3,400, तो टोटल जो कास्ट प्राइस है वो हो जाएगी 0 + 0 0 0 + 0 0 4 + 0 4
3 + 5 8 8 और ये 5, तो 58,400 आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गई है। सेलिंग प्राइस कितनी है? 56,030 रुपीज़, यही है। हाँ ऐसे ही। हाँ ठीक है ऐसे ही नीचे लिखो। हो गया यहाँ तक? तो आपको पता है कि यहाँ पे ख़रीदारी की कीमत 58,000 है और बेचने की कीमत 56,000 है। ख़रीदा ज़्यादा पैसों से है, बेचा कम पैसों से। तो लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? लॉस हुआ। और कितने रुपए का हुआ वो निकालना है। हाँ, तो लॉस कितना हुआ वो आपके पास कास्ट प्राइस में से माइनस करना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस 585,800 58,400 में से माइनस करो 56,030 0 में से 0 गया 0, 10 में से 3 गया 7, इधर बचा 3 में से 0 गया 3, 8 में 6 गया 2, 5 का 5, तो 2,370 रुपीज़ का लॉस ऑफ 2,370 बी पार्ट। समझ आई कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। आपके पास क्या कहता है, मतलब डेसिमल वैल्यू इक्वल टू, डेसिमल वैल्यू बतानी है इसकी। तो सिंपल सी बात है, आइए कैसे करते हैं। तो बोलता है 3 + 3/100 + 3/1000 + 3/ शायद 1 लाख। आइए बात करते हैं। 3 प्लस में 3/100 प्लस 3/1000 प्लस 3/1 के साथ कितने ज़ीरो बच्चों? 1 2 3 + 3 और 3 6 है ना। तो 1 2 3 1 2 3 10 100 अगर आप गिनोगे तो 1 10,000 10 100 1000 10 लाख 10 लाख। ठीक है जी। 1 लाख कैसे करेंगे इसको? अगर आपको 3 ऐसे लिखोगे तो 0 को क्या लगता है? 3 0 को क्या लगेगा? 0 1 का क्या लगेगा? पॉइंट प्लस 0 को क्या लग जाएगा? 3 0 का 0 का 1 का पॉइंट प्लस 0 को क्या लग जाएगा? 3 कितने 0 खाली है? 5 1 2 3 4 5 और 1 का क्या लगता है? पॉइंट। समझ आ गई? अब इन सभी को सम कर दो। सम कर दो तो क्या हो जाएगा? 3 लिख लोगे। 0.3 का मतलब यहाँ पे 0.03 0.003 0.00000 5 0 होने चाहिए और 3 का 3 डबल 0 आपके पास, फिर 3 फिर 3 0.3 है ना। डी पार्ट 3.033 3.000 ठीक है। 3.003 ठीक है जी। यही है। कौन सा पार्ट? बी पार्ट। डी पार्ट किसने करा है? ये समझ आ गई कैसे करना था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, तभी ये करवा रहा हूँ। 45 क्वेश्चन करवाते हैं। क्या बोलता है माफ किसकी? 20.0925 यही बोला है। कैसे करेंगे आइए बात करते हैं। कैसे करेंगे? 20.0925 लिखो बेटा, डिवाइडेड बाय पॉइंट का लगेगा 1 और कितने 0? 4 0 1 2 3 4। अब इनको डिवाइड करना। अब इसको डिवाइड कर दो तभी जाके पता चलेगा, क्योंकि इसमें डिवाइड करके आंसर है। तो कैसे करोगे? देखो ये 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से डिवाइड नहीं, ऊपर 5 है ना 1 प्लेस में, तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा है ना। तो नीचे भी 5 से होगा। तो 5 2 जार 10 5 साथ में 5 4 जार 20 ये खत्म। 0 है ना, 2 डिजिट पकड़ेंगे इधर 0 लगा देंगे, तब जाके 5 1 जार 5 बचा कितना? 4 हो गया 42 42 5 8 जार 40 बचा 2 हो गया 25 5 से 25 अभी भी ये 5 से जाता है और ये भी 5 से, तो 5 4 जार 20 2 0 साथ में 5 8 जार 40 ये खत्म। 2 बचेगा 18, एक 2 डिजिट तो पकड़ने के लिए एक 1 zero जीरो लगेगा। 5 3 जार 15 हो गया, 3 बच गया 35 5 7 जार 35 तो 8037 अपान में 400 है क्या? क्योंकि ऊपर 1 प्लेस में क्या है? 7। अब ये डिवाइड तो होगा नहीं है ना, तो आपके पास है क्या? 400 वाला 8037 डिवाइड बाई 400 है ना। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं तो सी पार्ट है। किसने टिक किया? ये ए पार्ट को मुझे समझ नहीं पता आया। नहीं जी क्या है। हम्म नहीं टेक्निक है तो क्वेश्चन नंबर 46 को करते हैं। 17 bottles of 300 ml water and 30 bottles of 130 ml juice was poured into a jug. What is the volume of liquid in the liter in the jug? बताइए क्या वॉल्यूम होगा? कुछ नहीं बेटा, सीधी सी बात है। देखो इधर 17 बोतल थी, मल्टीप्लाई बाई 300 ml। समझ आ गई? कितना हो जाएगा वो निकल जाएगा आपके पास। 17 3 जार कितना होता है? 51 होता है। तो 2 0 साथ में ml का आ गया। हाँ जी बेटा,
नहीं, 4 की 4 लाइनें लिखनी है ना, कल फिर ज़्यादा हो जाएगा, आज पूरा करो, कल ये आज ये वाला आधा करो, कल आधा। कल का क्या उसके बाद 30 बॉटल्स है कितने की, 130 की, ठीक है जी, ओके। इसका मतलब ये भी ml में है ना, तो क्या हो जाएगा 30 13 10 3 ज़ार 13, ये 3 है ना, अच्छा 39 होता है, 1 0 इसका और 1 0 उसका, ml में आ गया, दोनों को ऐड कर दो, 0 0 9 + 1 10 1 carry 5 + 1 6 + 3 9 9 9000 ml आ गया। मुझे लीटर में चाहिए, किस में मांगा है इसने, लीटर में है ना, तो लीटर का मतलब क्या हो गया, डिवाइडेड बाई 1000, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, ये डबल जीरो कैंसिल 0 कैंसर, तो 9 9 लीटर, बी पार्ट 9 लीटर कौन सा पार्ट आ गया, बी बी पार्ट। पार्ट। समझ आ गई, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का। क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 47 में, सुरेश स्टार्टेड एट 9 AM फ्राम हिज हाउस टू मीट हिज अंकल। 9 AM वो अपने घर से निकलता है अपने अंकल को मिलने के लिए। ही वॉकड फॉर 10 मिनट्स 1 hour 5 minutes, 10 मिनट चलता है, 1 hour 5 minutes ऑन द बस, 1 घंटा और 5 मिनट बस पे चलता है। देन वॉकड 15 मिनट्स टू रीच हिज अंकल्स हाउस, 15 मिनट वो चलता है अपने घर को अपने घर के चाचा के घर पहुँचने के लिए। ही स्टेड देयर 3 hours, वहाँ पे वो कितने घंटे बैठता है, 3 घंटे 30 मिनट्स। इन रिटर्न हिज होम एट 3:30 PM पे, है ना। हाउ मच टाइम डिड ही टेक टू कमिंग बैक होम, वो कितना टाइम वो लगाएगा वापस आने के लिए। समझ आ गई है। तो भाई साहब 3:30 पे आया वापस, ठीक है, सीधी सी बात ये है। कितना टाइम उसने लगाया वो देखना है हमने। तो आइए, ये बीच वाला टाइम ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सीधी सी बात। निकला कब था, 9 AM पे निकला था, है ना। और ये था जाने का टाइम, शुरू का टाइम। तो लास्ट टाइम क्या है, 3:30, क्या है शायद 3:30 है ना, हाँ 3:30। ये +12 कर देते, हाँ ये हो जाएगा +12, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 12 और 3 15 30 हो जाएगा आपके पास, अपान में 9:00 ठीक है। 30 का 30, 15 में से 9 गया 6 hour 30 minutes, 6 hour 30 मिनट। हाउ मच टाइम डिड ही टेक इन कमिंग बैक होम, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है ना, वापस आने में कितना टाइम लगाया उसने वो देखना हमने, है ना। वो किस तरह से निकलेगा, टोटल टाइम उसका निकल गया 6:30, उसमें से माइनस कर दो आप, उसने कितने मिनट लगाए, 10 मिनट ऐसे, ये वाले इधर माइनस कर दो, इधर 10 मिनट एक 10.00 लिख लो, नहीं वो 10 घंटे हो जाएगा, 10 मिनट हो जाएगा। 1 hour 5 minute का मतलब क्या होता है, 60 और 65 मिनट। देखो क्या हुआ, 10 मिनट उसने क्या किया, खुद पैदल चला, तो बस से कितना चला, बस से चला वो 1 hour और 5 minute, है ना। इसका मतलब 1 hour में कितने मिनट होते हैं, 60 और 5 मिनट ऐड कर दो 65 मिनट हो गए। प्लस वो क्या किया, वहाँ पे अपने 3 घंटे अपने अंकल के घर बैठता है। वो कितने घंटे, 3 घंटे एंड 30 मिनट, मतलब 3 घंटे, 3 hour और 30 मिनट का मतलब क्या हो गया, 3 hour का मतलब क्या हो गया, 3 × 60, इसका मतलब 3 6 18 180 मिनट, प्लस में 30 मिनट और कितना हो गया, 0 का 0, ये 210 3 का 8 11 1 कैरी 1 और 1 2, तो 210 मिनट, 210 मिनट ये आ जाएंगे। समझ आई कि नहीं, मतलब ले दे के 6:30 में से उसने कितना टाइम लगाया, देखो 10, ये सारा प्लस कर दो, 0 + 5 + 0 0 5 हो जाएगा, 10 प्लेस पे 1, 10 प्लेस पे 6 7, 10 प्लेस पे 1 8 हो गया, और इधर 2, तो 285 मिनट। इनको डिवाइड कर दो किसके साथ, 60 के साथ, तो 6:30 में से माइनस कर दो आप कितना, 285 को आवर्स में कर दो चेंज, है ना। तो क्या हो जाएगा, 60 से करोगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यार। ये इसको ऐसे भी निकाल सकते थे ना, कैसे, इसको आवर्स में ऐसे कर सकते थे। वो था 1 hour, है ना, 5 मिनट, सही है। और फिर था 3 hour और 30 मिनट, यही था। फिर था 10 मिनट, यही था। इसका मतलब क्या हो गया, 10 और 5 15 15 और 30 45 मिनट, ये 3 और 1 4 आ रही है ना। तो सीधी सी बात है, 4 hour और 45 मिनट। समझ, 6 hour 30 मिनट लगे उसको, लेकिन उसमें से उसने जाने के लिए कितना लगाया, 4 hour और 45 मिनट रेस्ट करने के लिए, बैठने के लिए लगाया। तो वापस आने के लिए कितना टाइम वो लगेगा, जितना टाइम लगा उसको आने जाने का, वो सारा माइनस करके उसमें से माइनस कर दो कि जो है, ठीक है। तो इधर से इसको माइनस नहीं कर सकते, ये छोटा है, इससे इधर लाओ तो ये 60 मिनट आ जाएंगे, तो इधर 5 hour बचे, 1 घंटा कम हो जाएगा, 60 मिनट है, 90 मिनट हो गए। तो 90 में से 45 गया तो 45 ही बचता है,
थर्ड स्कोर क्या 1, तो 1 और 45 मिनट। कौन सा आंसर है? सर जी आप अच्छा आप डी पार्ट। डी पार्ट ये किसने किया है? ठीक है जी, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है वो आपको बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं पहले। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा हो ना, डी पार्ट आ गया, 1 और 45 मिनट लगे उसको वापस आने के लिए। पता लग गया आपको क्वेश्चन किस तरह से करना था। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपके पास 48 क्वेश्चन नंबर। बोला हुआ है कि 8 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 18 माइनस करली ब्रैकेट 16 माइनस सिंपल ब्रैकेट 5 माइनस 4 माइनस 1 बार, है ना जी। सिंपल ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। आइए करते हैं इसको। इज इक्वल टू, सिंपल सी बात थी यहाँ पे, कैसे करना है क्या करना है बात करते हैं। क्वेश्चन है 8 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 18 माइनस करली ब्रैकेट 16 माइनस सिंपल ब्रैकेट 5 माइनस 4 माइनस 1, ये बार है, और यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट, ये करली ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट। अब आपको मैं बता दूं कि वी बड मास, हमारे पास एक फार्मूला आता है वी बड मास। ठीक है जी, तो आपके पास वी का मतलब होता है वर्निकुलर, जिसको आप ऐसे बार कहते हो। बड मास, बी का मतलब ब्रैकेट होता है। ठीक है जी, BRACKET, और ब्रैकेट में सबसे पहले सिंपल ब्रैकेट को खोला जाता है, फिर करली को, फिर स्क्वायर को खोला जाता है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, डी फॉर डिवाइड, मल्टीप्लाई, ए फॉर ऐड, एस फॉर सब्ट्रैक्ट। अब ऐसे करोगे 8 माइनस में स्क्वायर ब्रैकेट 18 ऐसे रहेगा, माइनस करली ब्रैकेट ऐसे रहेगा, 16 ऐसे रहेगा, माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, सिंपल ब्रैकेट खोलनी होगी, हैं सिंपल ब्रैकेट खोलनी होगी। ऐसे रखना यार नीचे के लिए, ये लगा हुआ है ना, तो तभी ये ब्लैक ब्लैक आ रहा है। रुको 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 आजा, अब दिख रहा है? अब ठीक है ना? चलिए जी तो 16 माइनस में, अब देखो सिंपल ब्रैकेट खोलेंगे, लेकिन सिंपल ब्रैकेट से पहले भी आपको वर्निकुलर यानी कि बार को खोलना है। तो 5 माइनस 4 माइनस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है जी, तो आपके पास ये सिंपल ब्रैकेट आ जाएगी क्लोज करके, और करली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। 8 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 18 माइनस करली ब्रैकेट 16 माइनस 5 माइनस 3 करेंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है जी, और प्लस का 2 आएगा, तो ये बाहर तो ऐसे ही रहेगा, करली ब्रैकेट ये स्क्वायर ब्रैकेट। अब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस में स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी 18 आ जाएगा, माइनस 60 माइनस 2 करोगे तो 14 आ जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट खत्म, ये करली ब्रैकेट खत्म, स्क्वायर ब्रैकेट सर जी तो प्लस का 2 था। हाँ, तो 60 में से 2 गया, कितना बचता है? अच्छा 14 बचता है ना। तो प्लस का माइनस का 14 कैसे बचेगा पता है, बाहर माइनस था। अच्छा ठीक है, समझ आएगी नहीं? तो क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा बाहर, और 18 में से 14 गया तो 4 आ जाएगा। ठीक है जी, समझ आई? 8 में से 4 गया तो 4 आ जाएगा, तो 4 इज योर सी पार्ट। समझ आई? इस तरह से करना था, हैं? अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर दिखाने जा रहा हूँ नेक्स्ट, दैट इज 49th क्वेश्चन, दैट इज व्हाट कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम 33 अपॉन 40 टू गेट 11 अपॉन 40। इट मीन्स क्या कि 33 अपॉन 40 में से क्या डिडक्ट करें। डिडक्ट का मतलब होता है माइनस करें, और आपके पास 11 अपॉन 40 आ जाए। तो 33 अपॉन 40 माइनस एक्स कर दें तो आपके पास क्या आना चाहिए, 11 अपॉन 40 आना चाहिए। ये पकड़ो, 33 में से 22 माइनस किया सीधी आया सी बात 11। है, इसमें माइनस एक्स कर दूंगा, इज इक्वल टू में क्या मिलेगा मुझे, 11 अपॉन 40 आ जाएगा, प्लस का 33 अपॉन 40 उस साइड जाएगा तो माइनस का 33 अपॉन 40 डिनोमिनेटर सेम रहेगा 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू में 40, डिनोमिनेटर सेम है तो 40 आ जाएगा, और ऊपर एज इट इज लिखा जाएगा 11 माइनस 33। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू में 33 में से 11 गया तो 22 बचता है, और बड़ा वाला 33 के साथ निशानी माइनस के, माइनस का 22 अपॉन में 40, तो ये माइनस के साथ ये माइनस कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू 22 अपॉन 40। 22 अपॉन 40 को आप 22 भी बोल सकते हैं। 11, ये 2 के टेबल में जा सकता है आपके पास, 2 11 का और 2 20 आर 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 11 अपॉन 20, दैट इज ए पार्ट। समझ आ गई है, कोई डाउट तो नहीं है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 49 आपका। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, बात करते हैं 50 की। डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स फॉर्मड बाय यूजिंग डिजिट्स 4, 2, 0 एंड 7। वाह जी वाह,
बोलता है आपको डिजिट्स को इस्तेमाल करना है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने हैं और उनका डिफरेंस निकालना है। ठीक है जी, और इसी चीज़ का कल आपका टेस्ट है। ठीक है जी, देखिए डिजिट्स कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं। डिजिट्स जो हैं आपके पास, वो एक है 4, दूसरा है 2, एक है 0 और है 7। ठीक है जी, मुझे लार्जेस्ट बनाऊंगा सबसे पहले मैं। तो लार्जेस्ट नंबर किस तरह से बनेगा? लार्जेस्ट नंबर 204 अंधेरा नहीं दिख रहा है? नहीं लार्जेस्ट बनाना है ना कि स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट नहीं 204 नहीं, सबसे बड़ा आता है पहले, उसके बाद 7 छोटा। 4 2 0 हाँ ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो स्मॉलेस्ट 2047 2047 आ जाएगा। यस हो गया। अच्छा माइनस करने की प्लस करना है। डिफरेंस बोला है, तो 10 में डिफरेंस का से मतलब क्या होता है? माइनस कंसर माइनस होता है, तो कर दो ना फिर। माइनस कितना करना 10 है? में से 7 गया 3 3, इधर बचा 1, 1 में से 4 नहीं जाता, इधर से लाओ, इधर 11 में से 4 गया 8 7, 7 इधर बचा 3 में से 0 गया 3, इधर बचा 7 में से 2 गया 5 5, तो 5373 5373 इज योर सी पार्ट। बताओ जी, टफ था बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर करते हैं आप कौन सा? हम 49 हो गया, 50 भी कर दिया हमने, है ना। 51 इन अ क्वेश्चन ऑफ डिवीजन इफ डिवाइजर इज 51, क्वेश्चन इज 16, रिमाइंडर इज 27, देन द डिविडेंड इज, है ना। पता लग गया क्वेश्चन का? आइए बात करते हैं क्या क्या कहता है। आपको पता है ऐसे जैसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें डिविडेंड का फार्मूला याद होना चाहिए चेक करने का। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। प्लस रिमाइंडर है ना। तो डिवाइजर कितना आपके पास? डिवाइजर इसने बताया हुआ है मुझे 51, क्वोशिएंट बताया हुआ इसने 16, रिमाइंडर बताया हुआ इसने 27। तो मैंने डिवाइजर लिखा, मल्टीप्लाई की फार्मूला लिखा, क्वोशिएंट की वैल्यू लिखी, प्लस फार्मूले से लिखा, रिमाइंडर का जो वैल्यू वो लिखी। सर जी कर दो 15 1 जार 15 51 है बेटा ये। अच्छा 16 1 जार 16 कैरी 1, 16 5 जार 80, 81 80 प्लस 1 81 हो जाएगा, प्लस में 27 कर दो तो 7 प्लस 6 13, कैरी 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 843 Is your B part. is your A part। है क्वेश्चन नंबर 52 आपको पता चल जाएगा अब 52 पे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90, क्या लिखा 52 में? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90। बेटा कुछ नहीं है, प्राइम नंबर ढूंढो इधर ही। 9 प्राइम नंबर तो है नहीं, 10 6 भी प्राइम नंबर नहीं है, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। यहाँ पे 15 प्राइम नंबर है ही नहीं। सीधा सी पार्ट कौन सा आ गया? सी पार्ट। उठाओ जरा। तो क्वेश्चन नंबर 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगी 2 × 3 स्क्वायर × 5। ठीक है, जो सी को जाएगा, जो प्राइम नंबर नहीं 3 3 9 अगर 9 आता है 9 2 जार 18 18 5 जार 90। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 53 करते हैं। क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एवरी प्राइम नंबर। कहता है बताइए हर एक प्राइम नंबर का कौन फैक्टर रहता है? 1 रहता है, 2 रहता है, 4 रहता है, 1 रहता है, बस बात ही खत्म। तो आपके पास कौन सा आएगा? ए पार्ट का 1 आंसर आ जाएगा। समझ आई? ना पेपर पे क्वेश्चन नंबर ऐसा आया हुआ है पूरे स्कूल में टॉप। देखो इधर 9432 डिवाइडेड बाई 1.25 इक्वल टू 7545.6, देन 9.432 डिवाइडेड बाई 12.5 इज इक्वल टू। आइए बात करते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है। बोलता है 9432 को इधर 432 को डिवाइड करता हूँ मैं 1.25 से और मेरे को मिलता है 7545.6। ठीक है, और बोलता है अगर मैं 9.432 को डिवाइड करता हूँ 12.5 से, तो बताओ किसके बराबर आएगा? बेटा 9432 दिख रहा है, 125 दिख रहा है, तो इधर भी वही होगा जो इधर आंसर है। बस यही आंसर आएगा, लेकिन पॉइंट की अदला बदली होगी। इधर डिवाइड में पॉइंट कम हो जाता है, डिवाइड में पॉइंट कम हो जाता है। इधर पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे? 2, तो इधर पॉइंट के बाद कितने डिजिट लगाए इसने? एक नहीं, ये लगभग 2 समझो इधर 0 1, क्योंकि इधर मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट। पहले पूरी बात सुन लो। क्यों? क्योंकि इधर पॉइंट के बाद एक ही डिजिट था ना, तो इधर माइनस करा नहीं कुछ, पॉइंट के बाद एक ही 2 ही डिजिट रहेंगे, तो इधर भी 2 डिजिट रहेंगे। आई समझ, इसलिए 0 लगाया हमने। इधर भी 0 लगा दो। अब पॉइंट के बाद कितना डिजिट लगाओगे? पॉइंट के बाद ये कितने पहले में? 3, इधर कितने हैं? 1, तो 3 में से एक डिजिट को माइनस करेंगे तो 2 डिजिट बचेंगे। तो यही आंसर जो है
आपके पास कितना आ जाएगा? 75,456 70. 3 डिजिट छोड़ोगे ना हाँ. तो 754.56 आएगा ये, ठीक है। 3 डिजिट छोड़ दिए, हाँ. ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। हाँ. क्योंकि 3 में से 1 गया तो कितने बचे? 2 डिजिट। हाँ. 2 डिजिट बचे तो ये क्या हो जाएगा? एक यानी कि जीरो की लास्ट में वैल्यू नहीं होती। नहीं होती है, तो ये तो यही आंसर आने वाला है। देख वहाँ पे डी पार्ट है तो खाली जीरो नहीं लगाया उधर। हाँ और कोई तो नहीं है ना? नहीं। फिर भी एक चीज़ चेक कर लेते हैं हम इसकी ना, क्वेश्चन में गड़बड़ी है या फिर हमें दोबारा से देखना पड़ेगा। 54 4 का बी का बी पार्ट एक में देखते बी पार्ट में क्या है। 0 पॉइंट चलो इस तरह नहीं निकलेगा ये पॉइंट, जो डायरेक्ट फार्मूला लगा रहे हैं उस तरह से नहीं निकलेगा ये चीज़ इसने इस तरह दी है, ये छोड़ दो आप, सीधी से आंसर यही होगा। लेकिन क्या होगा ये तो पता चलेगा कैसे। जब 9.4238 है तो 9432 को डिवाइड कर दो किसके साथ? 1 पॉइंट का 1 लगा दो और 3 डिजिट का 3 0 लगा दो, हो गया यहाँ तक। डिवाइड का मतलब डिवाइड ही होता है। 12.5 को 125 अपान में 10 लिख दो, ठीक है जी यहाँ तक। अब कैसे करोगे? कुछ नहीं करना, 9432 ये जो डिवाइड है, डिवाइड में जो 1000 है वो तो लिख दो, डिवाइड का बना दो मल्टीप्लाई और ऊपर लिख दो 10 अपान 125, ठीक है जी। 1 0 यहाँ से कैंसिल, 1 0 कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, ठीक है जी। यानी कि तो नोमिनेटर यही रहा और डिनोमिनेटर मतलब ये 100 मल्टीप्लाई बाय 125। हाँ 9432 ऐसे रहेगा, अपान में 125 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो 125 है ना। 12,500 ये तो आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको डिवाइड करना पड़ेगा 9432 को। ये जो न्यूमरेटर होता है ये डिविडेंड यानी कि अंदर चला जाता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो डिवाइजर बन जाता है, ठीक है। अब ये 12,000 और ये 9,000 है, छोटा है, इधर जीरो लगा दो, पॉइंट लगेगा, इधर जीरो लगेगा फिर, है ना। अब क्या बन गया? ये 9,000 की जगह 94,000 बन गया ना। 94,000 बन गया तो 12 कितने हज़ार आपके पास 90 के आसपास आता है, तो 12 7,000 कितना होता है? 84 होता है, ठीक है जी। तो 7 0 ज़ार 7 0 ज़ार 7 5 ज़ार 35 कैरी 3 7 2 ज़ार 14 और 3 17 1 कैरी 7 1 ज़ार 7 और 1 8 87,000 बन गया। तो 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया 2, 3 में से 5 नहीं जाता, 13 में से 5 गया 8, 13 में से 7 गया 6, इधर बचा 8 में से 8 गया 0, ठीक है। इधर बन गया 6,820। अभी भी पॉइंट का फ्री में एक जीरो लग सकता है, तो 68,000 बन गया। यहाँ पे 12 है तो आपको पता है 5,000 करते हैं। 12 5 ज़ार कितना होता है? 60 होता है ना। तो 5 0 ज़ार 0, 5 0 ज़ार 0, 5 5 ज़ार 25 कैरी किया 2, 5 2 ज़ार 10 प्लस 2 12 1 कैरी 5 1 ज़ार 5 1 6 पता लग रहा है। हाँ। ये 0 12 में से 5 गया 7, इधर बचा 6 में से 2 गया 4, ठीक है जी। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। तो एक पॉइंट का एक फ्री में जीरो लग जाएगा। 47,000 बन गया। और 12 4 ज़ार 48 होता है, 4 से नहीं कर सकते इसलिए 3 से करेंगे। किससे करेंगे? 3 से करेंगे। अगर 3 से किया 3 0 0 12 48 होता है ना। हाँ। तो 12 में से 5 गया 7 ही बचता है ना यहाँ पे। 47,000 ये 3,000 कर रहेगा सर जी। 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 0 ज़ार 3 0 ज़ार 0 3 0 ज़ार 0 3 0 ज़ार 0 3 0 0 3 5 ज़ार 15 1 कैरी 3 2 ज़ार 6 तो 1 7 3 1 ज़ार 3 तो 1 4 ख़त्म बात, है ना। तो कितना आंसर आया आपके पास? ये आया 0.753 आ सर गया। जी ये तो 0 है यहाँ पर। अच्छा 10 में से 5 अभी बच रहा है तो क्या हो जाएगा? 10 इधर बचेगा 0, इधर बचेगा 0, 10 में से 5 गया 5, इधर बचा 6 में से 7 गया 6 में 7 गया तो 16 में 7 गया 9 95,000 तो वही बन रहा है दोबारा से। तो मतलब लगभग आपके पास ये उतना ही बनेगा। तो मतलब 7536 इधर देखो ज़रा 0.7 वाला देख लो आंसर। 0.7 वाला यही है और कोई है ही नहीं, तो यही आंसर है आपका बी पार्ट। सही है कि नहीं? समझ आ गई है? कोई क्वेश्चन में गड़बड़ी है वरना, है ना। चल क्वेश्चन नंबर चल खिसका उधर। क्वेश्चन नंबर अभी आपके पास है 55। क्या कहता है? द सम ऑफ 1.1 1.01 1.001 1.01 11.01 एंड 111.1001। ठीक है जी, इनको प्लस कर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 शायद 55। ठीक है जी, आइए बात करते हैं। क्वेश्चन नहीं दिख रहा, एक मिनट।
क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 1.1, फिर आपके पास 1.01, फिर आपके पास 1.001, फिर फिर आपके पास 0.01, फिर 11.01, फिर 111.1001, ऐसे है ना। अब इस पॉइंट के बाद कितने, 4 डिजिट है ना, तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट है इधर, नहीं है ना, 3 ही है, मतलब 1 के ऊपर कुछ नहीं, तो 1 नहीं आएगा। तीसरे डिजिट के नीचे क्या है, 1 है, जो इधर दूसरा 1 और 1, 2 और 1 3, इधर क्या जाएगा 1 और 1 2, पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 और 1, 2 और 125.2311, 125. अच्छा बी सी सी पार्ट बताओ क्या मैं बोल रही ए बार, फिर बी सी गाइस। क्वेश्चन नंबर कौन सा, द साइड ऑफ ए स्क्वायर पार्क, साइड ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज 50 मीटर, साइड दे दी स्क्वायर पार्क की 50 मीटर है, इट कंटेन्स अ फुटपाथ 2.5 मीटर वाइड इनसाइड ऑल अराउंड, वाइड इनसाइड है ना, ऑल अराउंड, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग दिस पाथ एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ पर मीटर पर स्क्वायर मीटर, है ना जी। तो देखो एक चीज़ बताते हैं आपको, इसने बोला छोड़ो इसने बोला देखो एक चीज़ बताता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 56 है, ठीक है, तो साइड क्या दी हुई है, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू में 50 मीटर है आपके पास, यहाँ तक क्लियर है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया है ना, क्योंकि कैसे लगा मुझे एरिया निकालने के लिए, क्योंकि स्क्वायर मीटर बोले तो स्क्वायर मीटर किस में होता है, स्क्वायर किस में होता है, एरिया में, तो एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइड का स्क्वायर. साइड का स्क्वायर होता है, तो साइड का स्क्वायर इक्वल टू में 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर मतलब 50 मल्टीप्लाई बाई 50 इज इक्वल टू में 2500. मीटर का स्क्वायर बन गया ये। अब बोल रहा है जो 2.5 मीटर जो आपके पास पाथ है ना, वो इनसाइड है इसके, कि कहाँ पे है, अंदर है, छोड़ना ज़रा, अंदर है, इट मीन्स क्या हुआ कि ये आपके पास इस तरह से था ये, और इसके अंदर से ये वाली पाथ, ठीक है, अगर 2.5 मीटर यहाँ से है ये चौड़ा, यहाँ से इधर है ना, तो 2.5 मीटर इधर भी है, ठीक है, और 2.5 इधर भी है, तो आप अगर इसको समझोगे तो 50 यहाँ 50 था यहाँ से इधर तक टोटल, 50 में से 2.5 कम कर दो, 2.5 कम कर लो, तो 2.5 यहाँ से कम कर लोगे तो बचेगा क्या आपके पास, और 2.5 यहाँ से कम कर लो, है ना, कम हो गया ना, तो बचा कितना आपके पास, 45 बच गया, क्योंकि 2.5 कितना होता है, 5 होता है, हाँ 2.5 5 होता है, देख लो, 5 + 5 10. कैरी, 1. पॉइंट का पॉइंट ही होता है, 2 + 2 4 + 1 5. 5.0 का मतलब 5 ही हुआ ना, तो मतलब 50 में से 2.5 यहाँ से कम हो जाएगा और 2.5 यहाँ से कम हो जाएगा, तो मतलब कितना बचेगा, क्या कर रही है, 45 मीटर आ जाएगा। अब इस साइड जाऊंगा मैं तो तब भी वही होगा, 45 मीटर अगर एक साइड है दूसरी साइड भी वैसी होगी, है ना, तो वो कितनी हो जाएगी, ये भी 5 और 5 मीटर यहाँ से कम हो जाएगा, तो वो भी 45 मीटर आ जाएगा, मतलब साइड ऑफ स्क्वायर दूसरा चीज़ क्या निकला, 45 मीटर स्क्वायर निकला। इट मीन्स जो आपके पास अंदर वाला, जो इस स्क्वायर के अंदर वाला जो रास्ते के छोड़ के जो एरिया है वो, तो एरिया ऑफ इनसाइडर स्क्वायर, कौन सा, इनसाइडर स्क्वायर, अंदर वाले स्क्वायर की जो एरिया है वो किसके बराबर होगा, वो होगा साइड का स्क्वायर, क्या होगा, साइड का स्क्वायर। तो अभी जो साइड है वो किसके बराबर है, वो साइड है आपके पास 45 के बराबर, तो क्या हो जाएगा 45 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आपके पास हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाई 45, जहाँ से 5 5 ज़ा 25 और 4 + 1 5 5 4 ज़ा 20। फिर इसमें कैरी क्यों नहीं डाला, किसमें, इसमें कैरी तो डालते, मैं ट्रिक मत दिखाई थी आपको कि आपके पास जब 5 वाला होता है तो सीधा इसको कर दो मल्टीप्लाई, जो आया उसको, अच्छा जब सेम नंबर हो तो, सेम नंबर, अच्छा फिर मतलब कैरी नहीं डालना, कैरी नहीं डालना, और सीधा जो टेंस वाली प्लेस है उसको +1 कर दो, सेम है ना 4 4 है ना दोनों में क्या हो जाएगा 4 सर इसमें प्लस आपने 1 ही नहीं किया, हाँ किया तो 4 ही प्लस किया, 4 + 1 किया कितना होता है 5, ये 5 हो गया, ये 4 ही रख दो, 5 4 ज़ा 20. हो गया 20 समझ है ना आपको इस चीज़ की। तो आपके पास एरिया ऑफ क्या बोलोगे, एरिया ऑफ
पाथ। एरिया ऑफ पाथ किस तरह से निकलेगा, टोटल एरिया था आपके पास 2500 मीटर स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ स्क्वायर जो निकला अंदर वाले का वो निकला 2025 है ना। तो निकाल दो, 10 में से 5 गया 5 इधर बचा 9 में से 2 गया 7 इधर बचा 4 में से 0 गया 4 इधर बचा 2 में से 2 गया 0 475 मीटर का स्क्वायर। अब उसने बोला था कि 10 रुपये 1 स्क्वायर मीटर के लग रहे हैं, है ना। तो टोटल कास्ट कितनी निकल जाएगी, टोटल कास्ट कितनी निकल जाएगी एट दी रेट 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर तो इसका मतलब हो गया कि 475 को मल्टीप्लाई कर दो 10 के साथ, तो 475 475 तो 4750 कौन सा पार्ट आ गया, बी पार्ट आ गया। बताओ टफ है? नहीं है ना टफ, पक्का? बस इनसाइड बताया था इसने तो इसीलिए, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। अब है इन द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स विच वन हैज़ द लार्जेस्ट एरिया एंड हाउ मच, कितना एरिया ज़्यादा है और किसकी फिगर में ज़्यादा एरिया है और कितना ज़्यादा है, ठीक है जी, यही निकालना हमने। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 57, ठीक है जी, आओ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करेंगे। एक फिगर दी है मेरे पास रेक्टेंगल की इस तरह से, और इसकी जो लेंथ है वो 18 सेंटीमीटर में है और ब्रेड्थ जो है वो 10 सेंटीमीटर में। तो इसका एरिया क्या निकल जाएगा, ये ए फिगर है ना, इसका एरिया निकल जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ में, जो हो जाएगा 18 इंटू में 10 इजक्वल टू में 18 180 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बी की बात करते हैं। बी आपके पास इस तरह से स्क्वायर फिगर है, यहाँ पे 14 यहाँ पे 14, तो मतलब स्क्वायर ही हुआ ना। तो फार्मूला क्या होता है इस फिगर का, स्क्वायर का साइड का स्क्वायर का मतलब 14 का स्क्वायर इक्वल टू में कितना होता है 14 मल्टीप्लाई बाय 196 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सी फिगर जो है वो इस तरह से है आपके पास, ठीक है, इसमें इधर लिखा है 12 ऊपर लिखा है 16, तो इसका क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि 12 इंटू में 16 2 जार 32 कैरी 3 16 1 जार 16 3 19 192 सेंटीमीटर का स्क्वायर। टेबल याद कर लिया करो आप लोग, कल मुझे टेबल चाहिए याद करो। 18 क्वेश्चन डी पार्ट जो है वो है आपके पास इस तरह से फिगर, और यहाँ पे लिखा है 17, यहाँ पे लिखा है 11, ये भी लेंथ 17 इंटू में 11 करेंगे तो 11 7 जार 7 आंसर कैरी गया 7 11 1 जार 11 और 7 18 मतलब 187 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसमें पूछा था कि लार्जेस्ट एरिया कितना है, सबसे लार्जेस्ट एरिया किसका है, तो सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है 196 है ना, यही है मतलब बी फिगर का और कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो ज़्यादा नहीं है, सीधी सी बात 196 है। हाँ, कौन सा है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकाला था और बताना कौन सा आ गया, बी पार्ट आ गया, कोई डाउट तो नहीं है। ए बाइसिकल व्हील हैज़ 24 स्पोक्स, कितनी स्पोक्स है इसकी 24। द एंगल बिटवीन द टू एडजेसेंट स्पोक्स इज, बताइए कितना एंगल होगा, कुछ नहीं, आइए इस तरह का क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये लास्ट चैप्टर जो आपने 19 किया अभी 20 उस चैप्टर का है ये, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 है आपके पास, इस तरह से बाइसिकल बोला, इसका व्हील जो है इसकी स्पोक्स कितनी है, इस तरह से 24 है, कितनी है 24 ये वो इंडिया के 24 ही होती है ना। हाँ, तो आपने क्या बोलते हैं एंगल निकालना है, क्या निकालना है एंगल निकालना है। तो एंगल किस तरह से निकलेगा, वो निकलेगा कितनी स्पोक्स है 24 और कितना टोटल एंगल कितना होता है 360 होता है, कर दो, ठीक है। तो किस तरह से करोगे बताओ, 2 से, हाँ 2 से दोनों जाएंगे, 2 से ये भी जाएगा, 2 से 12 से नहीं जाते, ये 12 से जाएंगे, क्या जाएगा बताओ, 12 2 से 24 12 20 जा 12 20 जा 360 12 1 12 12 2 से 24 12 3 से 36 36 12 30 आ रहेगा 360 कितना आएगा 360 मतलब 12 ये 2 अपान में 30 है ना, फिर से 2 से ही जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 2 अपान 30 आंसर आया, 2 अपान 30 फिर 2 से जाएगा 2 15 आंसर आया, 1 अपान 15 आया, फिर 1 अपान 15 नहीं लाना हमने, गलत हो गया हमसे ये टोटल कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिवाइडेड बाई करना है कितने नंबर में, ठीक है 2 से जाएगा तो ये भी 2 12 जा 24 2 1 जा 2 बचा 1 2 8 जा 16, ठीक है।
तो हाँ जी बेटा, ठीक है, शाबाश शाबाश, लिखो लिखो। 12 1 जार 12 1 जार 18 में से 12 क्या बचा, 6 हो गया, 60, 12 5 जार 16, 15 डिग्री का एंगल है। कितने का एंगल है, 15 डिग्री का एंगल है। तो कौन सा पार्ट है, बी पार्ट आपके पास। समझ आई? पता लग गया क्या करना था? कुछ नहीं, जो आपके पास जितनी स्पोक्स दी होती है, मतलब जो नंबर आप दिया होता है वो डिवाइड बाई करना है, वो उसको डिवाइड कर देना है किससे, कंप्लीट एंगल से। किससे, कंप्लीट एंगल। ऐसे जैसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस कंसेप्ट होना चाहिए। देख लो जी, एट 6 PM द एंगल बिटवीन हार हैंड एंड मिनट हैंड इज, बताओ। वाह जी। देखो क्वेश्चन नंबर 59, आपको एक घड़ी बना दो, बना दी। ये 12 होता है ऊपर नीचे, 6 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8। मुझे 6 PM बनाना है, तो मतलब एग्जैक्टली छोटी सुई 6 पे होगी और बड़ी वाली सुई कहाँ पे होगी, 12 पे, है ना। कितना एंगल हो गया इनके बीच में, 180 डिग्री का। सीधी सी बात है ना। तो मतलब 180 डिग्री को, 180 डिग्री को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल डी पार्ट। स्ट्रेट एंगल यानी कि 180 डिग्री यानी कि डी पार्ट। बताओ टफ था क्या? नहीं। क्वेश्चन नंबर 60, ध्यान देना, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व्ड बाय स्टूडेंट्स P Q R and S आर शोन बाय द फॉलोइंग बार। ठीक है जी, फ्रॉम द अबव बार ग्राफ फाइंड आउट हाउ मेनी मोर क्वेश्चंस वर सॉल्व्ड बाय Q and R टुगेदर देन P and S। Q and R ने कितने किए, उनको प्लस कर दो, प्लस P and S ने कितने किए, उनको प्लस कर दो, और फिर सभी को माइनस कर देना है, फिर आपस में माइनस कर दो। निकालो। देखो Q के कितने हैं निकालते हैं। तो Q के हैं आपके पास 6 क्वेश्चन सॉल्व करे हुए। R के कितने हैं, R के हैं जी आपके पास 10 क्वेश्चन सॉल्व हुए, मिला के कितने हो गए, 16। अब बात करता हूँ P की, तो P के कितने हैं और S के कितने हैं। 4। P के हैं 4, S के है 8, S के है 8, हो गए कितने, 12। तो कितने ज़्यादा हैं दोनों के, इसमें से 4 ज़्यादा हैं। ए पार्ट। बताओ टफ था? नहीं। ऐसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाएं आप लोग कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है जी, काफ़ी है। थैंक यू सो मच।